Good morning students. Today I will start oxidation reduction in class 11th. इसको redox reaction भी कह सकते हैं, redox reaction भी कह सकते हैं, redox reaction. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो आप ये जानिए कि एलिमेंट्स जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, रेडिकल्स में रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए और बात ये होती है मोस्टली मेटल जो होते हैं, मोस्टली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोस्टली मेटल known as acceptor of electron, acceptor of electron, ठीक है। और जो रिलीज करते हैं, ठीक है, वो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक चीज बता दें, देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके पास है उसको खत्म कर देना, इसको किसी के दे देना, ये रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है अगर आपके पास वो चीज नहीं है और किसी दूसरे से मिल जाए तो जिसके पास नहीं थी उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कोई सोडियम एलिमेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम एलिमेंट है Na+, तो देखिए ये आपका मेटल है, सोडियम मेटल होता है, और हमने बताया ना कि मोस्टली मेटल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सोडियम रेडिकल कहलाएगा, सोडियम रेडिकल। और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन इसलिए एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि एक ही सिंगल पॉजिटिव है इसके पास, और ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव ये एक ही इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपने पास एब्जॉर्ब कर पाएगा क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ है इसके पास। और जब एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास एब्जॉर्ब करेगा तो जो सोडियम रेडिकल थी वो सोडियम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसने अपने पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन था नहीं तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। अब जैसे सल्फेट ले लेते हैं, SO4 सल्फेट रेडिकल कितना होता है, डबल-, और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, सल्फेट के साथ अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्यों, क्योंकि दो निगेटिव होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। अब देखिए अलग हो रहा है, जो इसके पास था वो दूसरे को दे रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया ना रिडक्शन वो प्रॉपर्टी है अगर आपके पास कोई चीज है और दूसरे को देने की जो प्रोसेस होती है, दैट्स प्रोसेस नोन एज रिडक्शन। तो ये प्रोसेस जो होगी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया। यही चीज आपके रिएक्शंस में भी होती है। रिएक्शन में इस तरह होती है जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम को हमने वाटर से करा दिया। एक जनरल सी हमको ये आपको बता रहे हैं इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो किसका रिडक्शन, ये तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको।
सोडियम को हमने वाटर से रिएक्ट करा दिया। अब देखिए वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये सीधी सी बात है, इसके प्रोसेस में आने पे ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na2O और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, ये देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है, सोडियम के पास ऑक्सीजन था नहीं तो इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। सोडियम के पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, अकेला था सोडियम, एलिमेंट था, और इसने ऑक्सीजन जुड़ के ये कंपाउंड बना लिया। ऑक्सीजन कहां से गया? वाटर से गया ऑक्सीजन। तो जब ये कंपाउंड बन गया, ऑक्सीजन इसके साथ जाके वाटर से, तो इसमें सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, एक चीज फिर देखिए, वाटर के पास ऑक्सीजन नहीं रह गया, क्यों? उसने अपना ऑक्सीजन सोडियम को दे दिया। हमने बताया कि जब आपके पास कोई चीज हो आप उसको दूसरे को दे दें तो आपके पास कमी आ जाती है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या हो गया? वाटर का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाया, वहां से रिमूव हुआ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। अब दूसरी चीज होती है कि जैसे इसमें यह होता है कि दो तरीके से ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरीके से दो प्रोसेस होती हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की। देख लीजिए, there are two process to balance the reactions। पहला होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये दो प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इसमें यह जानना जरूरी है कि जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें बहुत से कंपाउंड्स आपके ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं। तो पहले आप ये जानिए कि हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। क्या? हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जैसे कंपाउंड दिया हुआ है, आपको कोई भी लिखिए H2SO4, ठीक है, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हाउ विल यू फाइंड इट? देख लीजिए, तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रोसेस जानिए कि किसी कंपाउंड के पास से हम कैसे ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप X मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू X। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन के पास आपके पास सिंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, सो 2 + 1 + X + 4 यहां पे लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन में होता है -2 = 0। ठीक है, अब देखिए 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस X -4 × 2 = 8 = 0। तो ये हो गया X - 6 = 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई? 6 आ गई। इसका मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 हो। ठीक है, और ये बहुत से हैं, जैसे ले लिया हमने Na2SO4 ले
तो क्या करेंगे, देख लीजिए, सोडियम का निकालने के लिए आप सोडियम को x मान लीजिए, ठीक है, तो 2x हो जाएगा, प्लस सल्फर पे -2 होता है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस सल्फर पे +2 होता है, ठीक है, प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2 -4 इक्वल टू 0, तो 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2/2, तो x की ऑक्सीजन सोडियम का ऑक्सीडेशन हमारा 1 आ गया। अगर कोई रेडिकल दिया हुआ है जैसे Cr2O7 डबल माइनस, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लीजिए। इसको x मान लीजिए, x 2 प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए -2 की वैलेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो -2 यहां पे लिख देंगे। यहां पे कोई वैलेंसी नहीं होती थी तो इसलिए 0 लिखते थे, यहां पे 2 वैलेंसी माइनस की लगी होगा, प्लस की होती तो 2 प्लस लगा देते, यहां 2 माइनस की लगी इसलिए -2 हमने लिख दिया। अब यहां लिखेंगे 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, तो ये आ गया क्रोमियम की 6, ठीक है। इस टाइप से आप अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें ये कह रहा है कि हाँ बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसमें आपको बहुत से एलिमेंट कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे उसमें एलिमेंट्स के आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसके बाद उसके अंदर रख के उसके बाद उसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया कि हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द रेडिकल्स, एक चीज। फिर उसके बाद दूसरा आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ये होता है कि आयंस को बैलेंस किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया इलेक्ट्रोलिसिस के, जब हमने बता रहे थे इससे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन कि किसमें ऑक्सीडेशन होता है किसमें रिडक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम बैलेंस करके बता रहे थे तो उसमें ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के थ्रू जिधर जितने पॉजिटिव हैं उतने पॉजिटिव निगेटिव, और जिधर निगेटिव उधर उतने पॉजिटिव जोड़ के उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू उसमें आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों के प्रोसेस जो हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू रिएक्शन कैसे बैलेंस किए जाते हैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। थैंक यू।